हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, अपने एक पिछले वीडियो में हमने ये लूप निटिंग सीखी थी, तो इससे अभी हम बेबी की मैटिनी जैकेट बनाएंगे 1 साल से लेकर 1.5 साल के बच्चे की। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव से स्टार्ट किया है, 40 स्टिचेस लिए हैं और 18 रोज 18 सिलाइयाँ जो है वो लूप स्टिच की बना ली है। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी पैटर्न का, अगर आपको ये बॉर्डर बनाना है। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 स्टिचेस हैं अभी, तो अब हम अपना यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर रहे हैं। ये देखिए, तो इस कलर से हमने पहले तो ये 40 फंदे जो हैं, 40 फंदे इनको सीधे बुन लेना है। पूरी रो ये सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने सीधी रो कंप्लीट कर ली। अब एक रो हम उल्टी बुनेंगे, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद देखिए हमने अब क्या करना है, थर्ड रो में पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे फंदे को 2 बार बुनेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, बाकी हम फंदे सीधे बुनेंगे और जो सेकंड लास्ट फंदा यहाँ भी जो है 2 बार बुन के यहाँ भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो हमने स्लीव के लिए जो है फिर 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे, यानी हमने हर पांचवी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। तो हम ये स्लीव इस तरह से बनाकर पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्लीव बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने टोटल जो है 60 रोज 60 सिलाइयाँ ये बनाई हैं सीधी उल्टी की, और एक एक फंदा बढ़ाते गए थे। अभी हमारे पास 62 के करीब फंदे हुए हैं। ये फंदे 1-2 ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 3-2-1-1 करके फंदे पहले कास्ट ऑफ किए, उसके बाद बाकी के फंदे हमने एक साथ बाइंड ऑफ कर लिए। तो हमने ये स्लीव बनाकर तैयार कर ली है। दूसरी स्लीव भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे अब। तो ये हमारी दूसरी स्लीव भी अब तैयार हो गई है बनकर। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी अब रेडी हैं। अब हमने फ्रंट पैनल बनाना है। तो हमने फ्रंट पैनल के लिए 42 स्टिचेस लिए हैं, 42 फंदे लिए हैं और 20 सिलाइयाँ 20 रोज हमने लूप स्टिच की बना ली है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे और साथ में हमने बटन पट्टी के लिए यही लूप स्टिच जो है यही बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमने इस धागे को भी साथ में, क्योंकि हमारी बटन पट्टी इस तरफ बनेगी, हमने लेफ्ट पैनल बनाना है तो बटन पट्टी इस तरफ बनेगी। तो ये जो धागा है हमारा दूसरा, इसको भी हम साथ में कैरी करेंगे वहां तक। जो हम बनाएंगे इस कलर से दूसरे कलर को भी कैरी करेंगे। तो हम ये रो लास्ट के 10 फंदों तक जो है यहां तक ये रो पहले बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने 30 फंदे बना लिए हैं और ये वाला धागा भी हम ले आए थे। अब बाकी का जो है ये 10 फंदे, ये हमने इस धागे से पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाने हैं। हमने इसमें धागा आगे लेकर आना है और ये वाली रो हम, क्योंकि राइट साइड में हम इसे उल्टा बुनते थे लूप के लिए, तो हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये पूरी रो हम लास्ट तक उल्टी बुन लेंगे। तो ये हमने उल्टी रो बुन ली। अब इस तरफ से हमने लूप्स बनाते जाना है। इन 10 फंदों से हम लूप्स बना लेंगे जैसे हमने पैटर्न में किया था। उसके बाद हम इस कलर से बुनेंगे। इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। पहले हम ये लूप वाली लाइन जो है 10 फंदे ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये जो है लूप वाली रो बनाने के बाद इस तरह से धागे को पलटकर और फिर इस कलर से बाकी की उल्टी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हम उल्टी बुनकर फिर सीधी बुनेंगे, फिर यहां से लूप बुनेंगे। तो ऐसे करते हुए हमने टोटल 6 सिलाइयां 6 रोज पहले बना लेनी है। तो ये हमने 6 रोज बना ली है। तो ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए 8 फंदे जो है वो हम पहले सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस सीधे बुनने के बाद हमने 18 स्टिचेस पॉकेट के लिए रखने हैं, उन्हें भी सीधा बुन लेना है। तो हम 18 और स्टिचेस 18 और फंदे जो है वो सीधे बुन लेंगे। ये देखिए हमने ये पॉकेट के फंदे बुन लिए। हमारे ये 6 स्टिचेस यहाँ पे रह गए हैं। अब हमने इस तरह से टर्न कर लेना है और ये जो हमने 18 फंदे पॉकेट के लिए रखे हैं, देखिए दूसरे कलर का हम धागा डालेंगे निडल में और यहाँ से इन फंदों को मार्क करेंगे। क्योंकि हमने पॉकेट के फंदे बाद में उठाने हैं तो हम इसे पहले से मार्क करके रखेंगे। देखिए 4 5
6, तो इस तरह से 18 स्टिचेस मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने ये 18 स्टिचेस जो है 18 फंदे उनको मार्क कर लिया है पॉकेट के लिए। ये देखिए अब हमने बाकी की जो सिलाई है उसको जैसे नॉर्मल बुन रहे थे वैसे ही बुनते जाना है। तो ये हमारी 7th रो है, 7वीं सिलाई है। 7th, 8th, 9th, 10th 4 ये सिलाइयाँ, 4 ये रोज जो है वो पहले हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने टोटल जो है 10 रोज 10 सिलाइयाँ जो है इस कलर से बना ली है। अब 10वीं सिलाई के बाद हमने 2 फंदों को इस तरह से घुमाकर एक साथ सीधा बुनना है। एक फंदा यहाँ हम घटा लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे, बाकी की सिलाइयाँ हम वैसे ही बुनते जाएंगे। तो इस तरफ से हमने हर 10वीं सिलाई के बाद एक एक फंदा जो है वो घटाते हुए चलना है। तो हमारी ये शेप जो है ए शेप बनती जाएगी। और इसके अलावा पॉकेट के लिए हमने जो है 16 रोज 16 सिलाइयाँ बुननी है। 4 हमारी पॉकेट की सिलाइयाँ हो चुकी हैं। ये देखिए ये हमने पॉकेट की बेस जो है वो मार्क किया हुआ है। तो 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। तो हमने अब 12 और सिलाइयाँ जो है इस तरह से बना लेनी है। इस तरफ हम 10 में जो है सिलाई में एक फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी पैटर्न हम नॉर्मल जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। तो अभी हम ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने 16 रोज जो है पॉकेट की कंप्लीट कर ली है। यहाँ हमने एक बार और देखिए फंदे ये डिक्रीज कर लिया था। अब हमने एक ये और सिलाई कंप्लीट कर लेनी है इस तरफ से। तो ये हम पूरी रो पहले कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। तो ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब हम इस तरफ से जो है पहले तो ये लूप वाली रो जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो ये हम पहले यहाँ तक बना लेंगे लूप वाली रो। तो ये हमने बना ली है। अब यहाँ से हमने 6 फंदे जो है ये वाले बुनने हैं और साथ में हमने इस धागे को भी कैरी करना है। देखिए इस तरह से 4, 5 एंड 6 स्टिचेस हमने ये बुन लिए। अब यहाँ पे हमने ये जो पॉकेट वाले 18 स्टिचेस हैं इन्हें हमने लूप स्टिच से बुनना है। जैसे हमने जो लूप स्टिच किया था तो 18 फंदे हम लूप स्टिच से बुन लेंगे और हमने साथ में इस धागे को भी कैरी करना है। तो हमने ये लूप स्टिच से 18 जो है फंदे बुन लिए हैं। अब फिर से हमने जो बाकी के फंदे बचेंगे 6 स्टिचेस हमारे बचेंगे। 8 थे, हमने 2 डिक्रीज कर लिए हैं इस तरफ से। तो ये जो 6 हैं इन्हें हमने उल्टे बुन लेना है ऐसे। अब फिर से टर्न करेंगे, फिर से इनको सीधा बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर से हमने इस कलर से देखिए इस तरफ से हम इन्हें उल्टा बुनते थे, उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। क्योंकि हमने ये वाला धागा भी साथ में कैरी करना है इसलिए हमने इसे आगे पीछे करके फिर 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर 2 उल्टे। तो इस तरह से हमने ये जो दूसरा धागा है इसे भी यहाँ तक लेके आना है। पॉकेट जो ये पॉकेट के फंदे हैं यहाँ तक। तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये भी बुन लिया है और साथ में हम दूसरा धागा भी ले आए हैं। अब ये वाले 6 फंदे जो हैं इन्हें तो हम ऐसे ही बुनेंगे इसी कलर से, पर इस धागे को भी हम साथ में आगे तक लेके आएंगे ऐसे। अब फिर से हमने ये लूप स्टिच जो है इससे ये कंप्लीट करना है और इस तरह से हम जो है पॉकेट की 8 सिलाई है लूप स्टिच से बना लेंगे 8 रोज। तो ये हमने 8 रोज जो है यहाँ पे पैटर्न की बना ली है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, बैक साइड से इस तरह से है अभी ये। अब यहाँ हमने फिर से 30 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं। 10-10 सिलाई के बाद हमने जो 2 फंदे का एक करना था वो भी हम कर लेंगे, यानी एक फंदा यहाँ डिक्रीज कर लेंगे। अब इन फंदों को तो सीधा बुनेंगे। अब ये जो हमारे पॉकेट वाले फंदे हैं इनको हमने कास्ट ऑफ कर देना है, बाइंड ऑफ कर देना है। देखिए 18 फंदे हैं, 18 स्टिचेस हैं, इन्हें हम एक बुनेंगे, दूसरे को ऊपर से पास कर देंगे, पीछे से हमने ये धागा भी साथ में चलाना है। देखिए ऐसे, फिर एक बुनेंगे, फिर दूसरे को ऊपर से पास कर देंगे, पीछे वाले धागे को पलट के फिर एक बुनेंगे, फिर दूसरे को ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये
सारे फंदे जो है वो पॉकेट वाले जो यहाँ तक कास्ट ऑफ कर लेने हैं। ये हमने कास्ट ऑफ कर लिए, देखिए सारे फंदे। अब हमने ये जो लास्ट है इसे भी अगला फंदा सीधा बुन के इसे भी कास्ट ऑफ कर देंगे ऐसे, और इस धागे को वहां तक ले जाएंगे बॉर्डर तक, जो बटन पट्टी है वहां तक ऐसे। तो यहाँ जो है हमने ये बटन पट्टी पहले कंप्लीट कर लेनी है। तो ये बटन पट्टी हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, इस तरफ से हमने ये जो हमने फंदे मार्क किए थे, ये देखिए, इन्हें हमने इस नीडल पर उतार लेना है। तो ये 18 स्टिचेस हम इस नीडल पर ले लेंगे। अब हमने 18 फंदे उतार लिए हैं। अब हम इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे और इन फंदों को अलग से एक धागा लगाएंगे। ये देखिए लूप मैंने बना के रखा हुआ है। और एक बात का और ध्यान रखिए, इसमें हमने ये धागा इतना ज्यादा एक्स्ट्रा भी रखना है, ये हमारा बाद में स्टिचिंग के काम आएगा। तो इन फंदों को, जो ये हमारे 18 स्टिचेस हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे इस तरफ से। तो ये पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे पहले 18 फंदों की। तो ये हमने सीधी सिलाई बुन ली है। अब टर्न करेंगे, इस तरफ से हमने उल्टी सिलाई बुननी है। ये जो 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, इनकी हमने इस तरफ से उल्टी सिलाई बुननी है। तो ये 2 सिलाइयां हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पे हमने जो है टोटल बॉर्डर के बाद 30 रोज बुनी थी, 30 सिलाइयां बुनी थी यहाँ से यहाँ तक। उसमें से हमने 6 सिलाइयों के बाद पॉकेट बुननी शुरू की थी, यानी कि हमने 24 सिलाइयां और बुनी थी, ये वाली 24 रोज और बुनी थी। तो हमने ये भी टोटल 24 रोज ही बुननी है, यानी कि 2 हम ये बुन चुके हैं, तो हमने 22 रोज 22 सिलाइयां और बुननी है। तो इस रो के बाद हम 22 और सिलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरफ से हमारा ये उल्टी साइड रहेगी और इस तरफ से हमारी ये सीधी साइड आएगी, यानी कि इस तरफ से हम सीधा बुनेंगे, इस तरफ से उल्टा बुनेंगे। 24 रोज, ये हमने 24 रोज के बाद एक और सिलाई बुन ली है, क्योंकि हमने इस तरफ से अब टर्न करना है। देखिए ऐसे। अब पहले हम ये वाला जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग लूप बना लेंगे यहां तक। फिर ये जो हमारे 6 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमने बना लिया है। अब हम ये जो 18 स्टिचेस हैं, 18 फंदे हैं, इन्हें भी उल्टा बुनेंगे। अब हमने ये धागा यहीं रहने देना है और इन 18 फंदों को हम इसी नीडल पर ले लेंगे उल्टा बुनते हुए। ये देखिए, तो ये सारे 18 स्टिचेस पहले हम इस नीडल पर बुन लेंगे। तो ये हमने बुन लिए। अब बाकी वाले जो हैं इस तरफ के, इनको भी हम इसी नीडल पर ले लेंगे। तो इस तरह से अब हमने ये फिर से पैटर्न जो है, जैसे हम पहले बुन रहे थे नॉर्मल, वैसे ही बुनते जाएंगे। तो ये हमने एक साइड कंप्लीट कर ली। देखिए ये हमारी पॉकेट बन गई है और इन दोनों साइड्स को हम बाद में नीडल से स्टिच कर लेंगे। देखिए ये धागा है, इससे हम ये दोनों साइड सिल लेंगे। और इसी तरह से देखिए दूसरी साइड जो है हमारी राइट साइड, उसको हमने ऐसे बुनना है। इसमें हमने इस तरफ को बटन पट्टी रखनी है और पॉकेट बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये बनाई थी वैसे ही बना लेनी है। तो ये दोनों साइड्स इतनी इतनी पहले हमारी अब बन चुकी हैं। तो अब हम इसकी जो है इस तरह से सीधे सीधे बुनते हुए टोटल 60 रोज, 60 सिलाइयां यहां से जो है बना लेंगे। 30 हम बना चुके हैं, 30 हम और सिलाइयां इसी तरह से बना लेंगे। तो ये 30 रोज अब हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरफ हमने बॉर्डर इसी तरह से बटन पट्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमने ये पॉकेट के बाद 30 रोज 30 सिलाइयां बना ली। और ये अभी हमारे पास 28, 28 और 10, 10, 28 और 10 38 फंदे हैं, 38 स्टिचेस है। और ये फंदे जो है एक आधा कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने साइड से जो फंदे हैं वो डिक्रीज किए थे। अब देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग के लिए 3 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। 3 स्टिचेस, 1 2 3। उसके बाद हमने ये वाली पूरी रो जो है, पूरी सिलाई जो है सीधी, और ये जो है बॉर्डर की उल्टी बना लेनी है। ये देखिए लास्ट जो हमारा फंदा है सिलाई का, इसको हमने एक बार बुना, फिर वापस लेंगे, फिर एक बार बुनेंगे, फिर वापस लेंगे, फिर एक बार बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इस एक फंदे को
12 बार जो है बुन लेना है। 6 टाइम्स हो गया है, 6 टाइम्स, और हम इसी तरह से बुन लेंगे इसे, एक ही फंदे को। तो ये हम 12 बार पहले बुन लेंगे। तो ये हमने 12 बार बुन लिया है। अब टर्न करेंगे और इस फंदे को हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग बुनते जाना है। यहाँ पे हम लूप स्टिच भी बनाते जाएंगे अब। तो ये हम लूप स्टिच बनाते हुए फिर से रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब पहले हमने यहाँ पे 3 स्टिचेस, 3 फंदे डिक्रीज किए थे। अब यहाँ पे हम 2 करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम 1 करेंगे। तो हमने ये 3 2 1 करके 3 2 1 करके जो है आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। और इस तरफ से हम ये बटन पट्टी ऐसे ही बनाते जाएंगे। उसके बाद हमने 18 रोज 18 सिलाइयां जो है और बना लेनी है सीधी सीधी। उसमें ना हम इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे। तो ये हमने 17 रोज बना ली है। और जैसे हमने यहाँ पे एक लूप बनाया था, इस तरह से हमने यहाँ पे भी एक बटन लूप बना लिया है। अब देखिए 18 रो में हमने क्या करना है, ये जो हमारे बटन पट्टी वाले फंदे हैं, बटन बैंड वाले फंदे हैं, इन्हें हमने डिक्रीज कास्ट ऑफ कर लेना है। देखिए, तो ये हमने 10 के 10 फंदे जो है इस तरह से कास्ट ऑफ कर लेने हैं। पहले ये हमने 10 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए। अब बाकी के हमने फंदे जो है उनको उल्टा बुनना है। अब हमारा ये कलर यहाँ पे खत्म हो गया है, लाइट वाला, और इस कलर से हमने ये बाकी के फंदे जो है ये उल्टे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब हम फिर ये वाले फंदे बुनेंगे। ये पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब इस तरफ से हमने पहले ये 10 फंदे जो है कास्ट ऑफ किए थे। अब हम 4 फंदे 4 स्टिचेस कास्ट ऑफ करेंगे। ये हम नेक की जो है शेप को बनाने के लिए इस तरह से करेंगे। अब हम ये 4 स्टिचेस कास्ट ऑफ करेंगे ऐसे। बाकी रो हम उल्टी बुन लेंगे, बाकी की रो हम उल्टी बुन लेंगे। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने उल्टी रो बुन ली है। अब फिर से सीधी रो बुनेंगे। उसके बाद हमने 2 फंदे डिक्रीज करने हैं, फिर 2 फंदे डिक्रीज करने हैं और फिर 1। तो हमने 10 4 2 2 1 10 4 2 2 1 इस तरह से फंदे ये कास्ट ऑफ कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये नेकलाइन की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे 4 और सिलाइयां जो है वो सीधी सीधी बना लेंगे। 4 रोज सीधी सीधी बना लेंगे, सीधी उल्टी मतलब बना लेंगे यहाँ पे। तो ये 4 रोज भी हम कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। ये हमने पैनल पूरा अब कंप्लीट कर लिया है एक बनाकर। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल है। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा पैनल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे भी पूरा बना लिया है। जो हमने नेक की कटिंग है वो उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इस तरफ से हमने इसका आर्म होल की कटिंग की है। अब हम बैक जो बनाएंगे, देखिए बैक के लिए हमने यहाँ पे 80 स्टिचेस लिए हैं, 80 फंदे लिए हैं। और जितनी सिलाइयां हमने पैनल के लिए बनाई थी 20 रोज, 20 सिलाइयां बनाने के बाद हमने 60 रोज जो है स्टॉकिनेस स्टिच से बनाई है, सीधी उल्टी की 60 सिलाइयां बनाई हैं। बीच में हम एक एक फंदा जो था 10वीं सिलाई के बाद डिक्रीज करते गए थे साइड्स में से। फिर हमने यहाँ पे 3 2 1 करके जो है कटिंग की है आर्म होल की दोनों तरफ से। उसके बाद 28 रोज कटिंग के बाद 28 सिलाइयां हमने और सीधी उल्टी की बना ली है। तो अब ये हमारे पैनल्स जो है ये बैक के बराबर आ चुके हैं। और अब हम इनको देखिए इस तरह से शोल्डर टू शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, जितने फंदे हमारे शोल्डर के उनको इसके साथ स्टिच कर लेंगे 3 नीडल बाइंड ऑफ से। ये देखिएगा, इस तरह से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और फिर अगले 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और पीछे वाला जो एक फंदा बना है इसको ऊपर से पास करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे शोल्डर के फंदे जो है वो बाइंड ऑफ कर लेने हैं। तो ये हमने इस तरफ के फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। बीच के फंदे अब हम सीधे बुनेंगे और फिर इस तरफ के फंदे हमने इस वाले शोल्डर के साथ बाइंड ऑफ कर लेने हैं। तो ये हमने शोल्डर्स अब ज्वाइन कर लिए हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पे कॉलर बनाना है। जब हम नॉर्मल गला बनाते हैं तो हम यहाँ से फंदे उठाने शुरू करते हैं राइट साइड से, लेकिन हमने क्योंकि कॉलर बनाना है, कॉलर नेक जो है वो उल्टी
तरफ से बनता है, इसलिए हमने यहां से फंदे जो है इस तरह से उठाने शुरू करने हैं। देखिए ऐसे 1 2, तो इस तरह से उठाते हुए हम यहाँ पे 30 से लेके 32 तक फंदे, 30 से लेके 32 तक स्टिचेस जो है यहां से यहां तक उठा लेंगे पहले। तो ये हमने 28 फंदे उठाए हैं यहां से। अब ये देखिए बैक के हमारे 34 स्टिचेस हैं, 34 फंदे हैं और हमें यहाँ पे 30 के करीब फंदे चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 फंदे जो है वो डिक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे एक साथ बुने, फिर थोड़े से फंदे बुनकर फिर 2 एक साथ बुनेंगे, फिर थोड़े से फंदे बुनकर 2 एक साथ बुनेंगे। तो इस तरह से हमने 34 जो है उनके 30 स्टिचेस कर लेने हैं। 34 फंदों के 30 फंदे बना लेने हैं बैक वाले। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 30 फंदे कर लिए। अब इस तरफ से हमने फिर से 28 फंदे जो है वो उठा लेने हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये फंदे उठा लिए हैं। अब हम इस तरफ से जो है लूप्स बनाते हुए अपना लूप स्टिच जो है उसको बनाते हुए 20 सिलाइयां जो है 20 रोज कंप्लीट कर लेंगे बनाकर इन फंदों की। हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है, जितने हमारे फंदे हैं इसकी हमने 20 सिलाइयां जो है लूप स्टिच से इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स हमने ये कॉलर अब इसी तरह से 20 रोज बनाकर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कास्ट ऑफ भी कर लिया है। अब हम अपने कार्डिगन की स्लीव्स अटैच करेंगे और इसे साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा जैकेट जो है अब बनकर तैयार हो गया है। तो ये अब हम फिनिश कर लेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने पॉकेट को कैसे स्टिच करना है। एक फंदा हम पॉकेट वाला ये वाला लेंगे, ये पॉकेट की बैक साइड है देखिए। और एक फंदा हमने यहाँ पे ये 6 फंदे रखे थे, उस जो हमारा 7th स्टिच था इस तरफ से 7वां फंदा था, उसके पैरेलल हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। एक फंदा फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर एक फंदा ये वाला उठाएंगे। तो इस तरह से हम इसे स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से, इस तरफ से भी। तो ये हमारा कोट अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखिए आप जरूर इस कोट को एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये बन जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।